बाबा जी किसी को निराश में अपने घर से भेजते थे। श्रीमती औरंगाबादकर जो निशानतान थी, सोलापुर के सखाराम औरंगाबादकर की पत्नी, जो 27 वर्षों तक जिसकी कोई संतान नहीं हुई, 27 वर्ष कम में होती, शिरडी में क्या कहाँ कहानी हो गई। आखिर एक पुत्र गोद में लिया, सौतेला पुत्र था। बाबा के दरबार आई, बेचारी रोज आरती में आती, सारा दिन बाबा को निहारती, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती, हिचकिचा। क्योंकि कई बार उन्होंने बाबा को गुस्से होते भी देखा, इसलिए डर के मारे वो कुछ बाबा से नहीं कह पाती थी। एक मास हो गया उसे वहां पे, लेकिन वो बाबा से इतना कह नहीं पाई कि मैं किस लिए यहाँ आई हूँ। आखिर उसने देखा एक दिन कि बाबा के निकट ना श्यामा जी हैं, तो उन्होंने एक दिन सुबह जब माथा टेकने आई, भीड़ भरी थी, तो उन्होंने थोड़ा श्यामा को किनारे ले जाकर एक विनती की, जी मैं आपसे कुछ विनती करना चाहती हूँ। हाँ हाँ बहन बोलिए बोलिए, मैं ना निसंतान हूँ और मुझे बड़ी आस लेके यहाँ आई हूँ, कई दिनों से मैं यहाँ हूँ, लेकिन मैं बाबा से कुछ कह नहीं पा रही हूँ। आप अगर मेरी एक विनती बाबा जी के समक्ष रख देंगे और मुझे संतान सुख की प्राप्ति करा देंगे। हाँ हाँ बहन क्यों नहीं, अरे ये साईं तो बड़ा दयालु है, ये साईं बड़ा कृपालु है, तो एक बार मांग के तो देख। और बहन क्यों नहीं कहूंगा, इसमें सक पकाने की क्या बात है, इसमें घबराने की क्या बात है बहन। एक काम करना, दोपहर की आरती में आना और जब मैं तुम्हें इशारा करूंगा तब खड़ी उठना। बाबा जी का मूड देके मैं जब बात करूंगा तो इशारा कर दूंगा, तुम खड़े हो जाना। तो नारियल पड़ा हुआ पालकी में नारियल। श्यामा जी कहते हैं कि जब बाबा जी का अच्छा मूड देख के मैं तुम्हें इशारा करूंगा और तुम उसी टाइम खड़ी होकर आ जाना। तो और नारियल और अगरबत्ती ले आना, और ठीक है, बड़ी प्रसन्न होगी, आहा आप तो आज मेरी बाबा जी मेरी मनोकामना पूरी करेंगे। जैसे दोपहर की आरती में वो श्रीमती औरंगाबादकर आती है, तो आरती खत्म होती है, थोड़ी देर बाद बाबा जी का मूड है, क्योंकि जो नज़दीक होता है ना उनको पता होता है कि अब कैसा मूड है, दूर वाला नहीं भांप सकता। तो श्यामा तो नज़दीक था बाबा से, श्यामा को तो पता था बाबा जी का कब मूड गुस्से का होता है, कब हंसते हैं। तो अच्छा मूड देख के बाबा का श्यामा ने उस बहन को इशारा कर उठ के आ गई और पास में बिठा दिया। बाबा जी देवा ये बहन ना आपसे अपने संतान का सुख चाहती है, इसको संतान का सुख दो और ये नारियल लाई है, ये नारियल जो है इसकी गोद में डाल दो।
ये नारियल इसकी गोद में डाल दो तो इसके बेटा हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं अरे ओ श्यामा, तू पागल हो गया है, नारियल से भी कभी बच्चे होते हैं। और बाबा को उसको वापस कर देता है। अब श्यामा फिर जिद करता है, अरे बाबा ये लो नारियल, मैं जब कह रहा हूँ ना इस माई की गोदी में डाल दो, और जैसे इसमें ये पानी गुड़गुड़ कर रहा है ऐसा इस माई के पेट में बच्चा गुड़गुड़ करे। बाबा फिर उसको नारियल वापस करते हैं। श्यामा फिर बाबा को पकड़ाता है, बाबा फिर वापस करते हैं। लेकिन श्यामा भी जिद्दी था। बाबा देखो आप टाल रहे हो, आप इस माई को नारियल नहीं दे रहे हो, आप तो टाल रहे हो। आप चाहें तो इस माई के घर में बच्चों का दांता लग सकता है, आप इसकी गोद में नारियल डालते क्यों नहीं? अच्छा तू कहता है तो ठीक है। बाबा जी नारियल लेते हैं और उस माई की गोद में डाल देते हैं। बोलो साईनाथ महाराज की। लेकिन श्यामा फिर चुप नहीं बैठता। श्यामा कहता है बाबा जी अब ये भी बताओ कि इस माई को कब संतान सुख मिलेगा? जो आपका माध्यम व्यक्ति हो ना, ऐसा हो जो आपकी बात को बिल्कुल पक्के तौर पे रखे। इसलिए जिंदगी में कभी भी अपना माध्यम चुनो, कोई काम करवाना तो ऐसा विश्वासी आदमी को साथ लेके जाओ जो आपकी बात को मजबूती से कहीं रख सके सामने। ये शिक्षा देती है हमें। इस लीला ये बताती है कि कोई भी किसी को भी कभी चुनो। जैसे उस बहन ने बड़े दिनों के बाद श्यामा को परखा, श्यामा को देखा कि ये भक्त बाबा के कितने निकट है और ये मेरी बात अच्छी तरह पहुंचा सकता है, तब उसने बाबा को बात अपनी पहुंचाने के लिए श्यामा को माध्यम बनाया। और उसका माध्यम कितना पक्का निकला कि दे नहीं रहे थे नारियल, फिर भी नारियल दिलवाया। और साथ में ये भी पक्का करवाया कि बाबा को पूछ रहे हैं श्यामा देवा ये भी बोलो कि कब इसको संतान प्राप्त होगी। अरे श्यामा तो क्यों ऐसा कहता रहता? नहीं 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 बाबा बताओ कब मिलेगा इसको? तो बाबा कहते ठीक 12 मास बाद। बोलो साईनाथ महाराज, इसके पुत्र प्राप्त होगा। और अब बाबा श्यामा फिर हक से कहता है देवा देखो अगर 12 मास में इस माई के घर बच्चा ना हुआ तो यही नारियल मैं तुम्हारे सिर पे फोड़ दूंगा। आहा, भक्त हो तो ऐसा जो भगवान से भी बात कर सके। किसमें होती है इतना हिम्मत कहने की, लेकिन जब प्रेम बस हम किसी को कहते हैं तो ये फिर प्रसाद बन जाता है। ये वाक्य नहीं, ये अमृत शब्द बन जाता है। जैसे श्यामा ने कहा कि ये देवा अगर ये वचन पूरा नहीं हुआ तो यही नारियल मैं तुम्हारे सिर पे फोड़ दूंगा। यानी कि बात कहने का अभिप्राय क्या था, फोड़ने का अभिप्राय क्या था? ये शब्द क्या है, क्या कहता है कि बाबा ये सारी अगर बेइज्जती हो जाएगी, आप पाप लग जाएगा, आपको नाम बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इस माई के घर में बच्चों का नाता लगना चाहिए, इसको संतान सुख मिलना चाहिए। तो बाबा ने कहा कि 12 मास होगा। और क्या गजब का श्यामा ने कहा कि ये अगर नहीं हुआ तो श्याम बाबा ये देवा ये नारियल में तुम्हारे सिर पे फोड़। हक तो ऐसा किसी पे अगर हक हो तो ऐसा हो कि आप डंके की चोट पे कह सके भाई ठीक है अगर मेरे दोस्त का काम नहीं हो तो कोई देख लेना, फिर मेरे से बुरा नहीं होगा कोई। हम किसी का काम कराने जाते हैं, ये उसका काम नहीं है, मेरा काम है। ये उसकी बेइज्जती नहीं होगी, फिर मेरी बेइज्जती होगी। तो श्यामा यही कह रहा है, हे माई तू गवाह है इस समय हमारे इन बातों का। माई को ही गवाह बनाता है कि माई तू साक्षात है हमारे इस बात का कि अगर ये तेरे बेटा नहीं हुआ तो ये नारियल मैं इसके सिर पे फोड़ दूंगा, तू गवाह है, मैं ये बात कह रहा हूं। उसको गवाह बना देता है। इसीलिए तो ये परंपरा है। कई बार हम भी सोचते थे लोग किसी एक दूसरे को साथ में लेकर चलते हैं, लेकिन ये फर्क पड़ता है इसका। जिसका दोस्त हो, जिससे साथ कोई नाता हो, जब उसको उसके साथ ले जाओ तो आपका काम बन जाता है ना। डीसी को जानता हो तो बन जाता ना, कोई विधायक को जानता हो तो बन जाता ना। तो ऐसा क्यों नहीं समझते, जो साईं भक्त पहले से हो, जब वो आपको कभी आपके मंदिर में साथ ले जाए तो समझो आपका काम हो रहा है। ये भी आप जब किसी भी कथा का श्रवण कर रहे हो तो वो एक साथी है, वो एक माध्यम है। कथा एक माध्यम होती है भगवान के निकट लेके जाने की।
कथा के माध्यम से कथावाचक कहता है कि जो तेरी कथा सुन रहा है उसके कार्य को पूरा करना, इसलिए उस भगवान को पूरा करना पड़ता है, वचन निभाना पड़ता है। इसलिए कथा में ही संकल्प पूरा होता है, कथा में ही मनोकामना पूरी होती है, क्योंकि कथा ही आपकी साथी होती है, कथा ही आपका साथी होता है, कथा ही आपका मित्र होता है, जो हक से, जो दिल से, जो वचन से भगवान को जोर देकर कहता है कि तेरी कथा कल से कोई भी सुनेगा तो काम नहीं करेगा। इसलिए कथाएं, सत्संग, कीर्तन हमारा साथी होती है, जो भगवान के निकट हमें ले जाती है और हमारे कार्य करने का वो माध्यम बनती है। इसलिए किसी दोस्त, आम मनुष्य जीवन में किसी को क्यों साथ लेके जाना? कथाओं को अपना साथी बना लो, कथाओं को अपना दोस्त बना लो, कीर्तन को अपना मित्र बना लो। उसके दो फायदे हैं, एक तो तुम्हारा भजन में समय व्यतीत हो जाएगा, एक तुम्हारा भगवान के निकट हो जाएगा, तीसरा तुम्हारा काम बन जाएगा। कितने फायदे हैं कथा सुनने के। इस प्रकार कहते हैं कि ठीक 12 मास बाद उस माई के घर पुत्र हुआ और उसका पति भी बहुत खुश हुआ, और वो शिरडी में आए और उसके पति सखाराम जो धनवान तो भाई, उसने 500 रुपये, उस जमाने में 500 रुपये बाबा को भेंट किए, और बाबा ने उस 500 रुपये का जो उनका घोड़ा था श्यामकर्ण, उसके नाम का छत्र बनाया और उस पर खर्च किए। बोलो साईनाथ महाराज। याद ही कर रहा था, कल का याद है ना? हाँ, क्या? हाँ, अब याद। अच्छा चलो याद, मैं याद ही कर रहा था, पहुँच गई। बोलो साईनाथ महाराज की जय। ओम साई नमो नमः, शिरडी साई नमो नमः, जय जय साई मिलते हैं सब बारी बारी, आए बिछड़ने की एक दिन वारी। मिलते हैं सब बारी बारी, आए बिछड़ने की एक दिन वारी। भगवान ने एक संसार का नियम ऐसा बनाया है, जो यहाँ आया है वो जाएगा, चाहे वो भगवान के अवतार क्यों न लेके आए। सब ने अपना अभिनय किया और चले गए। संत महापुरुष, पीर पैगंबर, देवादिदेव, जो भी मानव चोले में आए, सब ने अपना कार्य पूर्ण किया और चले गए। सबको बिछड़ना पड़ता है एक बार। मिलते हैं सब बारी बारी, आए बिछड़ने की एक दिन वारी। मिलते हैं सब बारी बारी, आए बिछड़ने की एक दिन वारी। हमारा जब बचपन होता है तो हमारे बचपन के सहपाठी होते हैं, फिर वो बिछड़ जाते हैं। फिर जवानी के जहाँ हम कार्य करते हैं उसके सहपाठी होते हैं, फिर वो बिछड़ जाते हैं। फिर हमें वृद्धावस्था में आते हैं, फिर हमारे दोस्त मित्र सब बिछड़ते हैं, माँ बाप भाई बहन सब एक एक करके छोड़ते हैं, और एक दिन हमें ये छोड़ना पड़ता है संसार। ये संसार की रीत रही है। शिरडी के साईनाथ महाराज ने अवतार लिया, धर्म को, प्रेम को एकजुटता बनाया। उनकी जो लीलाएं थी जैसे जैसे पूरी होने लगी, बाबा ने अपना समय बताना शुरू कर दिया कि अब जाने की तैयारी है। बाबा ने भी अपने को समेटना शुरू करा, और ये जो बिछोड़ा है
आज 5वें दिन की कथा, जो अंतिम कथा, हम भी कथा खत्म हो जाएगी, बिछड़ जाएंगे, चले जाएंगे। ये संसार है, जो मिला है वो एक दिन जरूर बिछड़ेगा। स्थायी कभी कोई नहीं रहता, इसलिए हमेशा भगवान के प्रति समर्पण रहो, उसका ध्यान करते रहो, चिंतन करते रहो, मनन करते रहो। ना जाने कब आखिरी सांस आ जाए। मिलते हैं सब बारी बारी, आए बिछड़ने की जब तक बाबा की कथा किया तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत। लेकिन जब बाबा से बिछड़ने का प्रसंग आता है तो मन बड़ा व्यथित हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई चीज पता नहीं हृदय से कोई निकाल रहा, क्योंकि मन चित्त ये मानता ही नहीं कि बाबा हमारे पास नहीं है, बाबा हमारे साथ नहीं। मिलते हैं सब बारी बारी, हाय बिछड़ते एक दिन बारी। मिलते हैं सब बारी बारी, हाय बिछड़ते एक दिन बारी। ठीक एक दिन रामचंद्र पाटिल बीमार हो गया और बाबा ने भी वो लीलाएं रचनी शुरू कर दी। जब जाने का समय आया तो रामचंद्र पाटिल की एक लीला ऐसी है, जो रामचंद्र पाटिल बीमार हो गया और मस्जिद में जाने के लिए भी उस पर हिम्मत नहीं हुई, खाट पे पड़ गया और वो भी कहने लगा कि हे ईश्वर, अब मैं जीना नहीं चाहता, इस दुख से, एक दर्द से, खाट में पड़े रहने से अच्छा है मैं मृत सैया पे चले जाऊं। लेकिन बाबा के भगत जब हृदय से बाबा को पुकारते हैं, उनकी कष्ट को, उनके दुख को बाबा सहन नहीं कर पाते, तो एक रात बाबा रामचंद्र पाटिल के सपन में आते हैं और उसके सुनाने बैठते हैं। अरे रामचंद्र पाटिल, क्या कह रहा है तू ठीक हो जाएगा रे। अरे तेरी हुंडी तो वापिस हो गई है, मुझे तो ताते की चिंता है, क्योंकि 2 साल के बाद ठीक दशहरे के दिन उसका देहांत हो जाएगा। बाबा बाबा आप ये क्या कह रहे हैं? अरे तेरी हुंडी तो वापिस हो गई है, तू चिंता मत कर, तू ठीक हो जाएगा, मुझे तो ताते की चिंता है। सपन में घबरा जाता है। बाबा जी कहते अरे तात्या को मत बोलना, नहीं तो वो घबरा जाएगा, किसी से ये बात मत कहना। लेकिन फिर भी रामचंद्र पाटिल बाला साहब सिंपी को ये बात बोल देते हैं कि बाबा का सपना आया मेरा, और बाबा ने कहा कि 2 वर्ष बाद तात्या इस जहाँ में नहीं रहेगा। और बाबा के वचन कभी निरर्थक नहीं जाते, भले वो सपन में बोल दें। बड़ी चिंता होने लगी। रामचंद्र पाटिल कुछ दिन बाद ठीक हो गया और मस्जिद में आना जाना हो गया। ये पहला संकेत था बाबा का। अट्ठाईस सितंबर को बाबा जी को ज्वर आया और बाबा जी भी धीरे धीरे बीमार होने लगे, ठीक 2 साल बाद। और उधर तात्या भी बीमार हो गया। रामचंद्र पाटिल और घबराने लग गया। बाबा भी इतना अस्वस्थ हो गए कि भिक्षा याचन उन्होंने बंद कर दिया, मस्जिद में बैठे रहे अपने स्थान पर। 15 अक्टूबर का दिन 1918 को बाबा जी और अधिक बीमार हो गए और सब भगतों को चिंता होने लगी। सब बाबा के निकट आ गए। श्यामा, मलसपति, बाला साहब सिंपी, भागोजी, लक्ष्मीबाई, राजगणु, सब बाबा के निकट बैठे। इतने में बाबा जी लक्ष्मीबाई को बोलते हैं,
ए लक्ष्मी, तूने मेरी बहुत सेवा की रे, मैं तुझे जाने से पहले कुछ दान। अरे बाबा जी, जाने की बात क्यों करते हो? कुछ नहीं हुआ आपको, ठीक है, आप कहीं जाए। क्या हुआ आपको? अरे नहीं, मैं जाने से पहले तुझे कुछ देना चाहता हूँ। बाबा जेब में हाथ डालते हैं और 5 सिक्के उसके हाथ में रखते हैं, फिर दोबारा जेब में हाथ डालते हैं और 4 सिक्के उसके हाथ में रखते हैं। कुल 9 सिक्के जो भक्ति के प्राय रूप कहे गए हैं, 9 सिक्के जो है बाबा लक्ष्मीबाई के हाथों में रखते हैं और बोलते हैं तूने बहुत सेवा की है, इसे संभाल कर रखना। अरे वो लक्ष्मीबाई जो बहुत धनवान थी, ना जाने कितने हजारों लाखों उसके ऊपर हाथ से आए होंगे, गए होंगे, लेकिन वो 9 सिक्के उसने ऐसे सहेज के रखे कि आज भी कोड़े पोते पड़पोतों के पास सिक्के सहेज के रखे और उनके घर में कभी धन की कमी नहीं हुई। तो ये पहले दिन की कथा से मैंने परंपरा चला रखी है। बाबा के भी आशीर्वाद होगा कि जो भी साईं कथा सुनता है तो किसी किसी को तो मैं अपने आप देता हूँ, किसी किसी को बाबा मुझे इंकित करते हैं कि इसको उठाओ दे दो। ये 9 सिक्के हम भी जो मंदिर में चढ़ावा चढ़ता है या जहाँ भी हम कथा करते हैं वहाँ पे जो चढ़ावा चढ़ता है उसके जो सिक्के वो बाबा के होते हैं। वही 9 सिक्के की परंपरा हमने पिछले 55 कथाओं में चलाई है। जिसके पास भी सिक्के जाते हैं, मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है और भगत आके बताते हैं कि अगर कोई किराए के मकान में था तो वो अपने मकान में गया है। जिसकी बेटी की शादी नहीं होती, जिसकी बेटी की शादी नहीं, मतलब उसके घर में हमेशा बरकत ही हुई है। किसी की बेटी डॉक्टर बनी है, किसी का बेटा इंजीनियर बना है, किसी के बेटा बैंकों में लगा है। और यहाँ तक कि एक कथा में तो ऐसा था कि एक बहन मुझे बताती थी कि फीस जमा करा दी थी उन्होंने डॉक्टरी कराने के लिए किसी कॉलेज में, लेकिन मन बदल गया, दूसरे में करवाई तो 51,000 रुपये उसके पता नहीं 55,000 रुपये फंस गए थे। वो मना ही कर दिया था हॉस्पिटल में, ये हम कॉलेज नहीं, हम नहीं देंगे तुम्हें, अब तुमने अपनी मर्जी से सीट छोड़ी है। लेकिन उस बहन ने हमें आके बताया, कथा में आके बताया कि सिक्के मिलने के बाद 1 हफ्ते बाद उसी कॉलेज के प्रिंसिपल का फ़ोन आया और कहा कि पैसे ले जाओ। उसने ऐसा चमत्कार किया। तो ये 9 सिक्के जिसको भी मिले हैं उसके घर में हमेशा समृद्धि हुई है, क्योंकि बाबा के साक्षात स्वरूप दक्षिणा है। और कथा के अनुरूप जब आपको प्रसाद मिल जाए तो वो अमृत बन जाता है, वो बाबा की शक्ति बन जाती है, वो इष्ट देव की शक्ति बन जाती है। देखते हैं बाबा किस किस को देखते हैं। सभी बाबा से विनती करें कि हे साईनाथ हमें सिक्के दिलवाएं ताकि हमारे कष्ट, हमारे दुख, हमारे रोग, हमारे भय मिट जाएं। तो आपने इन सिक्कों का क्या करना है कि इन सिक्कों को चावल थोड़े से रख लेना है, 1 चम्मच, और लाल कपड़े में बांध के पूजा की जगह रख सकते हो। कहीं खो ना क्यों, पूजा में खो जाते हैं, इसलिए अपने लॉकर में ही जो अलमारी है उस लॉकर के अंदर रखो इसको, जहाँ आप धन रखते हो, और देखना हमेशा आपके घर में बरकत होगी। बोलो साईनाथ महाराज की जय। बाबा ने 9 सिक्के का दान 9 भक्ति के रूप जो है लक्ष्मीबाई को दिए, और मेरा पूरा विश्वास है कि बाबा ने जिसको सिक्के दिलवाए बाबा उनकी मनोकामनाएं पूरी करे। बोलो साईनाथ महाराज की जय। मिलते हैं सब बारी बारी, आए बिछड़ने की एक दिन वाली। मिलते हैं सब बारी बारी, आए बिछड़ने की एक दिन वाली। मिलते हैं सब बारी बारी, आए बिछड़ने की एक दिन वाली। मिलते हैं सब बारी बारी, आए बिछड़ने की एक दिन वाली। आखिर वो समय आ गया 15 अक्टूबर, जब बाबा ने दान दिया, और दान देने के बाद बाबा ने सभी को बाड़े में जाने को कहा कि जाके भोजन कर लो।
जाना तो कोई नहीं चाहता था, लेकिन बाबा जी ने फिर भी सबको वहाँ से अपने से दूर कर दिया ताकि अंतिम समय में भक्तों को कोई दुख ना हो। बाबा ने बाड़े में भेज दिया भागवती शिंदे, व्याजी लक्ष्मण बजा, बाला सिंपी, नाना साहब निमोड़कर, और श्यामा मस्जिद पे ही बैठा रहा। मस्जिद के कोने में बैठ के भगत खाना खाने तो चले गए, लेकिन मन उनका कहाँ था? बाबा की तरफ, कि कहीं बाबा की बहुत अस्वस्थ हैं। खाना तो खा रहे थे, लेकिन थोड़ी देर में क्या समाचार आता है कि बाबा जी दान देने के बाद, दान देते देते हाथ में, और भागवती शिंदे की जो है तरफ लुढ़क जाते हैं और श्वास छोड़ देते हैं। और जैसे श्वास छोड़ते हैं तो बाला सिंपी, बाबा बाबा क्या हुआ? तो बाबा एक बार आह करते हैं और उसके बाद श्वास छोड़ते हैं। जोर से चिल्लाता है शिंदे, बाबा! तो भागा भागा तो श्यामा जो है घोड़े में बैठा था बाबा के पास भागता है, देखता है अरे बाबा ने तो श्वास छोड़ दिए। और ये बात जो जैसे ही खाना खाने को मिलती, अध पेट भागे आते हैं शिरडी में। जैसे बात पहुंचती है कि बाबा ने शरीर त्याग दिया, महिलाएं रुदन करने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं कि अब हमारा कौन सहारा होगा, किसको हम अपना कहेंगे। जो भी बात सुनता है समझ नहीं पाता, विश्वास नहीं कर पाता, सड़कों पे गलियों पे लेट जाते हैं, लौटने लग जाते हैं, लिपटने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं कि हे बाबा, आपने तो कहा था कि हम पूरा साथ निभाएंगे, आप तो हमें दूर में छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। रोने लगते हैं, रुदन करने लगते हैं। और उनकी सुने भी क्यों नहीं, जो साईं उनके दुख का, कष्टों का, मुश्किलों का साथी था, आज उनके बीच से जा रहा था। सब हृदय विदारक घटना सुनते ही भीड़ लग जाती है मस्जिद के अंदर, रोने चिल्लाने कि बाबा आप, ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमें छोड़ के चले जाओ, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं, आप तो बिल्कुल ज्ञानी थे, पुरुष थे, आप कैसे जाना, हमें छोड़ के जा सकते हो, किसको हम अपना दुख कहेंगे, कौन हमारा हितैषी होगा। आखिर रुदन कर लगे, चारों और रुदन ही रुदन होता है सब, और सन्नाटा छा जाता है। बाबा जी सबके दुखों के साथ, कष्टों के साथ किसको वो अपना दुख बताए। अरे वो शिरडी जहाँ बाबा 60 साल में दुख के सुख के साथी थे, आज उसी को, शिरडी को बाबा छोड़ कर चले गए। जिसको सब अपना सहारा समझते थे, आज वो बेसहारा हो गए। शिरडी वासियों के इस दुख में कौन उनको हिम्मत दे, कौन उनको सहारा दे। किसी को विश्वास नहीं हुआ कि बाबा हमारे बीच में बाबा पिछड़ना बहुत बुरा, पिछड़ने की बात ही बुरी होती है। अब तो बाबा छोड़ कर चले गए थे। शिरडी वासी इतने व्याकुल, चिल्लाने लगे, रोने लगे, पर कोई उनकी नहीं सुन सकता था, क्योंकि उनकी सुनने वाला उन्हें छोड़ गया था। संत धरती पे अवृत होते हैं, अपनी भूमिका निभाते और चले जाते हैं। संत दुनिया को एक मार्ग दर्शन दे जाते हैं। ऐसे ही मेरे शिरडी के साईं ने भी अपना लीला पूरी की और चले गए। संतों का मार्ग, साईं के वो वचन सबको याद आने लगे कि मैं भले शरीर को छोड़ के चले जाऊंगा, लेकिन मेरी अस्थियां मेरे बाजार पर बात करेंगी, वार्तालाप करेंगी, चलेंगी, दुखों को अनुभव करेंगी, महसूस करेंगी। साईं के इस तरह से बिछड़ने के वियोग को कोई कैसे कल्पना कर सकता है? कोई शब्द नहीं है जो इसको अंकित कर सके, इसको बता सके कि उस समय शिरडी वासियों की क्या बता रही होगी। हिंदू कहने लगे कि हमारा है, हम इस समाधि बनाएंगे, मुसलमान कहते हैं हम मजार बनाएंगे। 72 घंटे तक विवाद चलता है। आखिर
16 अक्टूबर को पंढरपुर में दासगणों को बाबा सपन देते हैं, अरे ये मुझे मृत समझ रहे हैं, आओ और मेरी देह पर आके फूल चढ़ा। लक्ष्मण मामा को सपन देते हैं, अरे ये मुझे मृत समझ रहे हैं, आरती कर। लक्ष्मण मामा सुबह जाते हैं, आरती कर। आखिर फैसला ये होता है, कई इसमें थे कि बाबा की मजार बनाई जाए, लेकिन आखिर में ये फैसला हुआ, क्योंकि बाबा ने अंतिम शब्द थे कि मुझे बाड़े में ही रखा जाए। तो जो बूटी सेठ ने जो बाड़ा बनाया था, जो 1 लाख रुपए की निधि था, जो सोचता था कि अब बाबा बीमार हो गए हैं तो कैसे मेरे बाड़े में जाएंगे, लेकिन उसी बाड़े में बाबा ने कहा था कि मैं यहीं रहूँगा और सुखपूर्वक अपने भक्तों से मिलूँगा, प्रेम बस रहूँगा, उनकी दुखों को, कष्टों को दूर करूँगा। और बाबा जो है जिस स्थान पे कृष्ण भगवान की मूर्ति रखी जानी थी बीचों बीच, बाबा की वहाँ पर समाधि बनी, और आज भी बाबा वहाँ पर बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं, दुखों को अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, और साईं की सब मनोकामना बाबा आज भी भक्तों की पूरी कर रहे हैं। तो बाबा का वचन है कि मैं भले देह त्याग कर चले जाऊंगा, पर लेकिन मुझे ये मत समझना कि मैं तुम्हें छोड़ के जाए, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो। बाबा का वचन है, इसलिए बाबा आज भी हमारे बीच में है, आज भी हमारे साथ हैं। इसलिए ना कोई शोक है ना कुछ है, बस बाबा का धन्यवाद करो कि हे साईं हम पर अपनी कृपा बरसाए रखना। हम खाते पीते उठते बैठते सोते जागते तेरा ध्यान करते रहे, तेरा चिंतन करते रहे, तेरा मनन करते रहे, और ये हमारा जीवन तेरी सेवा करते करते तेरे चरणों में निकल जाए। ये जीवन हमारा तेरी पूजा करते करते कट जाए। शरण में तेरी रह के बाबा कट जाए